This is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will read chapter 7 of Geography, that is Lifelines of the National Economy. You can see here, we use different materials and services in our daily life. As you know, that we are using some materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surrounding. इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास मिल जाती हैं हमें. While other requirements are met by bringing things from the other places. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हमें दूसरे जगह से मंगवाना पड़ता है. Goods and services do not move from supply locales to demand locales on their own. ये जो सामान और सेवाएं हैं ये अपने आप डिमांड लोकेशंस पर नहीं पहुंच जाती सप्लाई लोकेल से, क्योंकि इनको लाने के लिए किसी को एफर्ट करने पड़ते हैं या कोई मोड यूज करना पड़ता है. द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटेट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट के लिए जो कि मूवमेंट करनी है सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक, उसके लिए ज़रूरत होती है एक एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की. सम पीपल आर इंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स. और इन गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए कुछ लोग लगे होते हैं. दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेडर्स कहते हैं. हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स, जो कि पॉसिबल बनाते हैं गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट को कस्टमर तक बाई ट्रांसपोर्टेशन. और इसके लिए वो यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड्स. Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. तो इस प्रकार से ये बात साबित होती है कि किसी भी देश का जो विकास है वो ना केवल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, बल्कि इसके साथ साथ उसके डिफरेंट प्लेसेस पर उसके स्प्रेड के ऊपर यानी उसकी मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है. यानी चीज़ें बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए उसे अलग अलग भागों में पहुंचाना भी ज़रूरी होता है. Therefore, efficient means of transport are prerequisite for fast development. इसीलिए क्या करना चाहिए? प्रभावी ढंग से संसाधन या फिर हम कह सकते हैं यातायात के साधन जो हैं कि किसी भी देश के रैपिड स्पीड से डेवलपमेंट के लिए पहली शर्त होते हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन होते हैं. मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ. ये जो गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट है बेटा, ये अर्थ के 3 डोमेन्स की हेल्प से पॉसिबल हो पाती है. और वो कौन से हैं? दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर. ज़मीन, पानी और हवा. बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. इन्हीं डोमेन्स के बेस पर हम आगे चलकर जो है ट्रांसपोर्ट मोड्स को भी इन 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं, जो कि लैंड रूट्स की हेल्प से या वाटर वेज की हेल्प से या एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम जो है अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. तो अब आप इस डायग्राम को देखिएगा. इस डायग्राम में क्लियरली लिखा गया है कि लैंड के ऊपर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट बनाए गए हैं. ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं, रोडवेज है, रेलवेज है और पाइपलाइंस है, जो कि एक मॉडर्न कंसेप्ट है. और इसके अलावा वाटरवेज में आप देख सकते हैं इनलैंड वाटरवेज हैं, ओवरसीज वाटरवेज. इनलैंड का मतलब क्या है? देश की बाउंड्री के अंदर चलने वाले वाटरवेज, यानी बोट्स और शिप्स जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करते हैं और लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. और दूसरा है ओवरसीज वाटरवेज, जो कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ने या ट्रेड कंडक्ट करने या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आने जाने के लिए गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. और फिर है थर्ड हमारा एयरवेज. एयरवेज में आपने देखा कि 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज. डोमेस्टिक एयरवेज वो एयरवेज हैं, एक ऐसी फास्ट सर्विस जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरे सिटी में कंडक्ट की जाती है और थ्रू एयरवेज, यानी हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज जो भी होते हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट से यूज किए जाते हैं एक देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के लिए प्लस पैसेंजर्स की ट्रैवलिंग के लिए. फिर दूसरा है इंटरनेशनल एयरवेज. इंटरनेशनल एयरवेज में वो एयरवेज शामिल होते हैं, वो मोड्स यूज होते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आने जाने या गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. डोमेस्टिक एयरवेज जो होते हैं
उसमें हम 2 पार्ट्स इंक्लूड करते हैं। एक तो होता है पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरा होता है प्राइवेट एयरलाइंस। और इसके अलावा पब्लिक अंडरटेकिंग में आपको देखा जाए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली एयरवेज होती है जो कि पब्लिक की वेलबींग के लिए या उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिजनेबल कॉस्ट में एयर सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। जबकि प्राइवेट एयरलाइंस एक इंडिविजुअल पर्सन की खुद की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का यूज वो हाई कॉस्ट पर रेंट पर देती है, यानी पब्लिक अगर इनको यूज करती है तो उसे अच्छी फैसिलिटी तो नो डाउट मिलती हैं, पर उसका रेंट भी हाई होता है। फिर आप नीचे देखेंगे एक स्टेंजा दिया हुआ है, फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। जैसा कि आपको पता है एनिशिएंट टाइम में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, वो एक लिमिटेड स्पेस पर ही हो पाता था। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से या उसमें विकास की वजह से ये जो इसका एरिया है किसका, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, यानी ये ज़्यादा फैसिलिटीज़ और लार्ज एरिया में अपनी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. आज ये संसार जो है एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जिसमें प्रभावशाली और तेज गति से चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन मोड्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ चुका है, लिंक हो चुका है और इस फैसिलिटी का यूज करके वो एडवांसमेंट गेट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है अपनी जो है डेवलपमेंट को इसलिए भी हासिल कर पाया क्योंकि साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम की डेवलपमेंट भी एक समान रूप से इसमें मदद दे रही है, यानी ट्रांसपोर्टेशन को कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो हेल्प कर रहा है उसके एडवांसमेंट में। Therefore, transport and communication and trade are complementary to each other. इस प्रकार आप देख पाते हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और ट्रेड ये तीनों एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं, एक दूसरे के संपूरक माने जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं उनकी डेवलपमेंट में। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट लाइंस में जो दिया हुआ है, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्वेस्ट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। ये लाइन आपने अंडरलाइन की जो लास्ट पे इसमें दी गई है, फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट लाइंस को आपने अंडरलाइन करना है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। फिर आपको मैंने सेकंड बताया आपको यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर अब थर्ड इस स्टेंजा के अंदर देखिएगा आप, टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लूरैलिटी। आज भारत अपनी एक बड़े साइज के होते हुए भी, विभिन्नताओं के होते हुए भी, भाषाई आधार पर विभिन्नता है, सामाजिक और आर्थिक यहाँ पर बहुलता पाई जाती है यानी विविधता पाई जाती है। इसके बावजूद भी भारत वर्ल्ड के दूसरे भागों के साथ अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी लिंक होने में जो है ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ वेल कनेक्टेड है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एक्सेट्रा have been contributing to its socio-economic progress in many ways. ये कुछ ऐसे मोड्स हैं जो किसकी सामाजिक और आर्थिक विकास में मददगार हैं। कौन से? रेल यातायात, हवाई यातायात या फिर जल यातायात और खबरें, और इसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इनकी हेल्प से हमारा सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस कई गुना बढ़ गया है। The trades from local to international levels have added to the vitality of its economy. जब हम स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापार करते हैं और उसकी वजह से जो प्रॉफिट आता है, तो उसकी वजह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें वाइटिलिटी आती है, मीन्स वो रिच होता है, उसकी इकोनॉमी एनरिच्ड होती है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ, और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में भी समृद्धि आती है। एंड एडिड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग अमेनिटीज़, और हमारे जनरल लाइफ में जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं या हमारी कंफर्टेबल लाइफ के लिए जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में हमें मिल पाती है। सब्सटेंशियली का मीनिंग है सफिशिएंट वे में। एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, तो ये फैसिलिटीज़ क्या करती हैं? हमारी ज़िंदगी को सुविधाजनक बनाती हैं।
In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation. इस चैप्टर में आप पढ़ पाएंगे कि कैसे आधुनिक जो मोड यूज किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के, वो हमारे देश की जीवन रेखा बने हुए हैं एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी, और हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. तो ये स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा विस्तृत और प्रभावशाली नेटवर्क किसका, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, ये दोनों ही ज़रूरी हैं आज स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विकास के लिए. ये दोनों की एफिशिएंसी और डेंस नेटवर्क की एक ज़्यादा ज़रूरत है. यानी ये पहली शर्त है अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर सुधरे या उसका लेवल अपग्रेड हो, तो हमें जो है डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी होगी. तो इन लाइंस को भी आप अंडरलाइन कीजिए. ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम में देखा था और मोस्टली ये रिपीट हो जाता है. अब आप देख पाएंगे नेक्स्ट पेज पर जो कि आपको मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था. तो सबसे पहले रोडवेज थे, तो रोडवेज को एक्सप्लेन किया गया है. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. भारत का संसार में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क वाले देशों में एक अहम स्थान है, यानी लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाला प्लेस रखता है इंडिया. एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख मिलियंस किलोमीटर एट प्रेजेंट. अगर आज की बात करें तो 55.7 लाख यानी 54.7 लाख जो है किलोमीटर का रोडवेज का नेटवर्क इंडिया में बिछाया जा चुका है. इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसिडेंट रेलवेज. भारत में रेलवे की बजाय रोडवेज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि पुराना समय से यूज किया जा रहा एक मोड है. They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. और इसको इसलिए भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है रेलवे की बजाय, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है और इसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, आसानी से इसे बनाया जा सकता है. रोडवेज के यानी सड़कों को आसानी से बनाया जा सकता है और इसकी कॉस्ट भी कम है, इसलिए इसे रेलवे की बजाय ज़्यादा पसंद किया जाता है. द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाइज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स. हम रेलवे नेटवर्क की बजाय, रेलवे ट्रांसपोर्ट की बजाय रोड ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. इसके कई कारण हैं. ये भी एक इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा. तो अब यहाँ पर आंसर दिया गया है इसका. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन. कि जो रोडवेज बनाने का जो खर्चा है वो बहुत कम होता है रेलवे लाइंस बिछाने की बजाय. दूसरा, रोड्स कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी. सड़कें जो है ऊबड़ खाबड़ या टूटी फूटी जगह पर या फिर बाढ़ वाले एरिया में भी आसानी से बनाई जा सकती हैं, जबकि रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए बिल्कुल फ्लैट लैंड की ज़रूरत होती है. रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स. ऊंची ढलान वाले पहाड़ी इलाकों में, जैसे हिमालय जैसे पहाड़ है जहाँ पर हैं, वहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेलवे नेटवर्क वहाँ पर एक्सपेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक रिस्की टास्क रहेगा. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज. रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कुछ लोगों के लिए या थोड़े से सामान को थोड़ी दूरी पर ले जाने के लिए एक बेस्ट मोड माना जाता है, जबकि थोड़े से सामान की अगर सप्लाई करनी हो अपने नियर बाई एरियाज़ में या कुछ पर्सन्स को ट्रैवलिंग करनी हो तो उसके लिए रेलवे एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहता. हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं रोडवेज को. इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. और इसकी खासियत ये भी है कि सड़कें जो हैं हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी आपके घर के आसपास सड़कों का तो जाल बिछा हुआ होता है, जबकि रेलवे लाइन्स डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती.
थस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। तो इस प्रकार से लोडिंग और अनलोडिंग का जो कॉस्ट होता है कि मतलब अपने कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो वो रोडवेज में सही रहता है, सस्ता पड़ता है, जबकि रेलवेज में इसका हाई रेंट देना पड़ता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सर्विस है जो कि दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करने में भी मददगार है। कैसे? सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। जैसा कि आप अपनी जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं कि सी पोर्ट्स पर जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है, रेलवे स्टेशन पर जाना है, तो हमें किसकी हेल्प लेते हैं? रोडवेज की हेल्प लेते हैं। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवेज। आप नेशनल हाईवेज का मैप भी देख सकते हैं और फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोड्स। और ये भी देख सकते हैं कि सड़कें कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं हमारे देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6 मेजर टाइप्स ऑफ रोड्स। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, तो ये सारी जो हैं, दूसरा है नेशनल हाईवेज और तीसरा है स्टेट हाईवेज। डिस्ट्रिक्ट रोड्स है 4th नंबर पर। 5th नंबर पर आप पढ़ेंगे अदर रोड्स और 6th नंबर पर आ जाएगा बॉर्डर रोड्स। ये सारी चीज़ें हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज आपने करना कितना है, रोडवेज के इस पार्ट तक आप इस लेसन को पढ़िएगा और इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।